रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज तरावीह के अंदर हमें सूरह आराफ और सूरह अनफ़ाल ये दो सूरह पढ़ने की और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि परवरदिगार इसे शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ के अंदर, आराफ कहते हैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो एक जगह है उसको आराफ कहते हैं। यानी उसमें वो लोग होंगे आराफ के अंदर जिनके अमाल इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो जन्नत में जा सकें और इतने अमाल बुरे भी नहीं हैं कि अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाल दे। यानी वहाँ तो इंसाफ होगा, इसलिए उन लोगों का जो मकाम होगा वो आराफ होगा। उस जगह का नाम आराफ है। जन्नत और जहन्नम के दरमियान में वो जगह है। तो सूरह आराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियों को बयान फरमाया। फिर वहाँ आगे चल कर के तख्लीक़ आदम का वाक़या बयान फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, अपने हाथों से जब तैयार किया, जब वो तैयार हो चुके हमने उनके अंदर जान रख दी, जान और रूह फूँक दी, रख दी उसके अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से कहा और तमाम मखलूक से कहा कि सजदा करो। तो तमाम मखलूक ने, तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो उसने लम यकुम मिनस साजिदीन, उसने सजदा नहीं किया। तो परवरदिगार ने पूछा क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, कि जब मैं तुझको हुक्म दिया तो तूने क्यों नहीं सजदा किया आदम को। तो उसने कहा कि अना खैरुम मिन, कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर हूँ। यानी उसने अपने अक़ली घोड़े दौड़ाए और उसने इस्तिदलाल क्या किया उसने, और दलील क्या दी, एविडेंस क्या पेश किया। ख़लक़तनी मिन नार व ख़लक़तहु मिन तीन, कि परवरदिगार तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। आग की सिफत ये है कि वो जलती है तो वो ऊपर को जाती है, और मिट्टी की सिफत ये है कि वो नीचे धंसती जाती है। अब भला जो ऊपर जाने वाली चीज़ है वो नीचे हो जाने वाली चीज़ को क्यों कर सजदा करे, इसमें तो मेरी इंसल्ट है। उसने अपने अक़ली घोड़े दौड़ाए, उसने ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़ाल फ़हबित मिन्हा, यहाँ से निकल जा तू। यानी वो तो इब्लीस तो फ़रिश्तों का उस्ताद था। रुए ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसने सजदा नहीं किया। फ़रिश्तों में वो उस्ताद कहलाता था। अज़ाज़ील नाम था उसका, इसराफ़ील, इज़राइल, जिब्राइल, फिर नबियों में चले आए वहाँ इसराइल है। इसी तरह से उसका नाम भी अज़ाज़ील था। तकब्बुर अज़ाज़ील राख़र कर्द बजिंदान लानत गिरफ़्तार कर, कि तकब्बुर ने, उसको घमंड ने, कि मैं इतनी सारी इबादतें किया हूँ, रुए ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने सजदा नहीं किया। मैं इतना आबिद और ज़ाहिद आदमी हूँ और मैं अभी अभी पैदा हुआ और इसको मैं सजदा कर दूँ। तो उसने तकब्बुर किया, घमंड किया। तो बजिंदान लानत गिरफ़्तार कर, परवरदिगार ने उसको लानत की जंजीरों में गिरफ़्तार कर दिया। परवरदिगार ने वहाँ से निकल, यहाँ से फ़ख्रुज इन्नका मिनस सागिरीन, तो बहुत ही नीच है, बहुत ही छोटी, तूने अपनी जहनियत का सबूत दिया, यहाँ से निकल। उसने कहा क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, परवरदिगार मुझे क़यामत तक मोहलत दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नका मिनल मुनज़रिन, जा तुझे मोहलत मिल गई। देखिए अल्लाह ताला जलाल में फिर भी वो दुआ मांग रहा है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल कर रहे हैं। फिर उसने क्या कहा क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि मैं तेरे बंदों को इस तरह से भटकाऊँगा, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम,
कि मैं तेरे बंदों को इस तरह से भटकाऊंगा, तेरे नेक बंदों को, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, हर तरह से उसको इतना भटकाऊंगा, ला तजदू अक्सरहुम शाकिरीन, कि तू अक्सर में उनको, उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो तेरी इत्तिबा करेगा, जो तेरी बात मानेगा, तमाम के तमाम को लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तेरे साथ जहन्नम में डाल दूंगा तमाम को। अच्छा, यहाँ पर एक गौर करने की बात है, जो क्या उसने जो कहा कि मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, नीचे से भटकाऊंगा तेरे बंदों को और सबको जहन्नम के रास्ते पर लाऊंगा, वो एक रुख, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि उसने एक रुख क्या है उसके जहन से निकल गई। वो रुख था क्या? ऊपर से, कि अगर वो चारों तरफ से भटका रहा है, नीचे से भटका रहा है, लेकिन ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ है, कितने भी हमसे गुनाह हो जाए, ऊपर अगर बंदा हाथ उठा ले तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि भाई अब आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ जन्नत में रहो मज़े से, वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, लेकिन खाना पीना फुल ऐश करना, इंजॉय करना, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना। लेकिन फवस्वसा लहुमा शैतान लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सवातिहिमा, कि फिर शैतान ने वसवसा डाला, कैसे डाला वो हम में से हर कोई जानता है। यानी औरत को उसने ये बनाया, वास्ता बनाया, वसीला बनाया, क्योंकि औरतें बहुत जल्द जो है बहकावे में आ जाती हैं दूसरों के, बहुत जल्द आ जाती है। कोई भी कुछ ही बोल दिया, कान भर दिए, बस ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा घर उजड़ रहा है, लेकिन अरे उसने कहा है, आप बोल कैसा सकते हैं, आपकी अम्मी कैसे बोल सकती है, बहनें कैसी बोल सकती हैं। औरतें आमतौर पर बहकावे में आ जाती हैं। हमारी बच्चियाँ, नौजवान बच्चा जो घरों से शादी कर रहे हैं, आमतौर पर बहकावे में आ रही हैं। शैतान ने, इब्लीस ने वही काम किया कि हज़रत आदम के बजाय हज़रत हवा को ज़्यादा निशाना बनाया और बातों में आकर के फल खा लिया। अल्लाह तबारक, वहीं जैसे फल खाया बदन से पूरे कपड़े जन्नत के निकल गए। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया। फिर उन्होंने दुआ किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल की। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने और भी बातें बयान की है। उसके मान बाद 4 जगह आपने सुना, 4 मरतबा सुना होगा, या बनी आदम, या बनी आदम, या बनी आदम, या बनी आदम। सबसे पहले फरमाया या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। लिबास के बारे में फरमाया कि अपने लिबास को सही रखा करो, कि और लिबास भी कौन सा हो, फरमाया व लिबासुत तक़वा। आप पैंट पहनिए, जीन्स पहनिए, इस्लाम में ममानात नहीं है। आप टी शर्ट पहनिए, ममानात नहीं है, बस सतर छुपनी चाहिए घुटने से लेकर के नाफ तक, मर्दों के लिए। औरतों का तो पूरा पर्दा है फेस और हाथ के अलावा, लेकिन मर्दों को इजाज़त है। कोई हमारे इस्लाम में ये नहीं ज़बरदस्ती कुर्ता पजामा या जुब्बा कुब्बा ही आप पहनिए, जो आपकी मर्ज़ी वो पहनिए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक जगह कह दिया वो लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, कि जो मुत्तक़ी लोगों का लिबास है, मुत्तक़ी लोगों के जो कपड़े हैं वो ज़ालिका खैर, ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ने तरगीब दिया। अब आप, हमारी मर्ज़ी है कि हम चाहे वो पहने चाहे वो पहने, इसकी तफसील अभी थोड़ी देर में आएगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक जगह या बनी आदम कहा, ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, कि शैतान तुम्हें किसी बहकावे में ना रख दे। और जब बहकाया हज़रत आदम को तो लिबास उतर गए, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें बहकाए और तुम्हारे सारे राज फाश हो जाए कल क़यामत के दिन, इसलिए वो भी एहतियात करना। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ए आदम के औलाद, जब मस्जिद आया करो तो खुदू ज़ीनतकुम, ज़ीनत इख्तियार, मेकअप कीजिए, तैयार होइए, इतर उतर मारिए, अच्छे से वज़ू बनाइए। और ज़ीनत इख्तियार करने का मतलब है जब मस्जिद में आप आएँ तो अच्छा जो लिबास है वो पहन करके आएँ, अच्छी जो टोपी है वो पहन करके आएँ। इसमें हम ये देख लें कि आया उस लिबास से हम जिस लिबास में हम मस्जिद आ रहे हैं, किसी नेता के दरबार में, उसके महल में, उसके घर पे, उसके ऑफिस पे हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर हमारा दिल, सबसे बड़ा मुफ्ती इंसान हर एक का दिल होता है, वो अगर इजाज़त दे रहा है कि हाँ मैं CM के पास, PM के पास या कलेक्टर के पास इस लिबास में जा सकता हूँ, आप बिला तरद्दुद मस्जिद में आ जाइए। लेकिन अगर आपका मुफ्ती इजाज़त नहीं देता है कि नहीं इस लिबास में तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरी इंसल्ट होगी, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मैं किस लिबास में अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों के बादशाह के दरबार में आ रहा हूँ। आमतौर पर हमारी मस्जिदों में टोपियाँ रखी रहती हैं, ये तो बस बराए नाम रखे, हम तो कहते हैं ये तो इनको हटा देनी चाहिए।
कपड़े की टोपी है वो सब आप पहना कीजिए, ये टोपी है। और वो जो ये पत्तों की टोपियाँ आती है वैसे ये मकरूह है, लेकिन पहन ले, कोई ये नहीं है। लेकिन क्या सोचिए क्या ये टोपी पहन कर के हम अल्लाह के किसी सीएम के दरबार में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। गोया कि हम इस दरबार में आने में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और या बनी आदमा के ज़रिए फरमाया, फिर आगे फरमाया कि फ़इज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरुन साअ व ला यस्तक़दिमुन, कि जब किसी के वक्त मुक़र्रर आ जाता है तो एक साथ न आगे और न पीछे। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारा वाक़या फरमाया और फरमाया कि वो लोग इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, कि वो लोग जो मेरी आयतों को झुटलाते हैं, वस्तकबरू और जो है तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, मुसलमानों के सामने इतराते हैं, ला यदखुलूनल जन्नह, ये हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात, यहाँ तक के सुई के नाके से सुराख से ऊँट न गुज़र जाए। यानी सुई का नाक कितना छोटा होता है, ऊँट कितना बड़ा जानवर होता है, अब इसका दाखिल होना बिल्कुल महाल है। उसी तरह से जो लोग तकब्बुर करते हैं या फिर कुफ्र करते हैं, अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अगर ऊँट नहीं दाखिल होता है तो वो भी नहीं दाखिल होंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन का तज़किरा किया और उसके आगे चल कर के फिर कौम समूद, कौम आद और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, फिर इन तमाम का वाक़या बयान करते हुए फिर आगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का बयान किया, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का हम में से हर कोई जानता है कि जब वो मुनाजरा हुआ, मालूम पड़ा कि ये मुझे नहीं मानता है, बुलाया, एक मैदान में जमा किया और फिर वहाँ पर उन लोगों ने बड़े बड़े जादूगर जो थे वो सारे जमा हुए। वहाँ पर जादूगर ने पूछा, क़ालू अलक़ू, आप पहले डालते हैं, अपना दिखाते हैं, या हम पहले डालें? यहाँ पर उन्होंने एक अदब का ये दिया कि भाई यहाँ पर जो बड़े समझे जाते हैं पहले उनको करने दिया जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप तुम लोग डालो, इसके बाद हम डालेंगे। जब उन लोगों ने अपने जादू को दिखाया, सांप सारे निकल आए, फ़ायदा या सुरबान मुबीन, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला तो वो अजदहे की शक्ल में उनकी लाठी हो गई और सारे सांप को निकल गए। जब उन लोगों ने, चूँकि बड़े बड़े जादूगर थे दुनिया के और उनके आगे जादू ख़त्म हो जाता है, जब उन लोगों ने देखा कि हमसे आगे तो कोई है ही नहीं, उसके बावजूद हम हार गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये आदमी बरहक है। और सारे के सारे ईमान लेके आते हैं कि क़ाल रब्बी मूसा व हारून, कि मैं मूसा और हारून के रब पर हम लोग ईमान लेके आते हैं। फिर फ़िरऔन की बिल्कुल खोपड़ी जो है गर्म हो गई और उसने कहा कि मेरी इजाज़त के बिना, मेरी इजाज़त से पहले तुम लोग कैसे ईमान लेके आ गए? लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन व लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, मैं तुम सबों के हाथ काटूंगा, पैर काटूंगा और तुम तमाम को ऊपर से सूली भी चढ़ाऊंगा। उन लोगों ने कहा कि ईमान का मज़ा हमने चख लिया है। ईमान किसे कहते हैं वो हम आज जान गए, क्योंकि जादूगरी हमसे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जादू से आगे की चीज़ है। अब ईमान हमारे अंदर दाखिल हुआ, आप कुछ भी कर लें, हम हटने वाले नहीं हैं। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पर एक बात लिखी है जो मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले वादा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस लिबास में थे उसी लिबास में ये सारे जादूगर भी आए और उसी लिबास की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको ईमान से नवाजा। तो लिबास तक़वा जो पीछे कहा गया है, यहाँ देखिए उसका असर कि सारे जादूगर हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, लेकिन एक कुदरत की निशानी को देख रहे हैं और सारे ईमान लेकर के आ रहे हैं। आप कोई सा भी लिबास पहनिए, लेकिन जो मुत्तकी लोगों का होता है उसको कम से कम जुम्मा में तो पहन ही सकते हैं हम और आप, या नमाज को आए तो एक ड्रेस रखा करें, उसको पहन लिया करें। ये होता है, देखिए हम अगर चोरों की लाइन में खड़े होंगे तो चोर कहलाएंगे, अगर नेक लोगों की लाइन में खड़े होंगे तो नेक। अल्लाह तबारक व तआला जिस दिन माफ़ करने के लिए वो ये करेगा, माफ़ करने पर आएगा तो देखेगा कि भाई देखेंगे, चलो भाई ये भी ये लिबास में, ये लिबास में, ये लिबास, चलो ये सबको ले दो। तो कहीं लिबास ही अल्लाह तबारक व तआला को हमारा पसंद आ जाए। एक आयत उसमें एक रह गया कि जो आराफ है, जो आराफ सूरह आराफ है चूँकि, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों और जहन्नमियों के मुलाकात को बयान किया है कि जन्नती और जहन्नमी एक दूसरे को देखेंगे,
कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अज़ाब को बढ़ाने के लिए और इनकी नेमतों को और ज़्यादा करने के लिए एक दूसरे को दिखलाएंगे। जो दुनिया में तकब्बुर और तफाखुर करते थे, फ़ख्र करते थे, घमंड करते थे कि ये और मुसलमानों को नीच समझते थे, मुसलमानों को आज हम थोड़ा कविता खातिर होते हैं कि मुसलमान है तो लोग नीची नज़र से हमको देखते हैं, लेकिन उस दिन जो हमें पता चलेगा कि जब काफिर लोगों को जहन्नम में सख्त तरीन अजाब होता रहा होगा, वहाँ पर वो लोग हमको देखेंगे और क्या पुकारेंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना अन अफीज़ु अलैना मिनल मा। जब जहन्नमी लोग पुकारेंगे इनको जन्नती लोगों को अन अफीज़ु अलैना मिनल मा, अरे भाई हमसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, आप थोड़ा पानी हमें दे दो, थोड़ा खाना हमको दे दो, हम अपनी थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन वहाँ तो वहीं पर फरिश्ते कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती है, निकलो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, लानत करेंगे वहाँ पर फरिश्ते। वहीं पर जो आराफ वाले हैं उनके बारे में भी है, ये लोग भी जन्नती को देखेंगे तो तमन्ना करेंगे, अयतअमून, ये लोग तमन्ना करेंगे परवरदिगार हमें भी दाखिल कर दे। जहन्नमी को देखेंगे तो पनाह मांगेंगे। तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला जब सारे लोग जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दरबार लगेगा और फिर वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा इन्जॉय भी करेंगे। वहाँ पर उनके बारे में आता है जिनका सबसे कम तरीन जो है दर्जा होगा ईमान का, उनको अल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ाएंगे। फिर वो पीछे पलट के परवरदिगार को देगा कहीं और थोड़ा हमको दे दे और आगे बढ़ने के। फिर जन्नत के दरवाजे पे फिर वो तमन्ना करेगा परवरदिगार एक कदम, सिर्फ एक कदम, किताबों में आया हुआ है ये, एक कदम और, ताकि वहाँ के ठंडक ले लें हम। तो फिर वो पीछे देगा परवरदिगार को, फिर बोलेगा चल एक अंदर और ले ले। यानी अल्लाह ताला थोड़ा इन्जॉय करने के लिए जो है अपने बंदे को प्यार से अंदर दाखिल करने के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को टॉफ़ी के लिए बुलाते हैं, कभी हिलो हिलो बुलाते हैं, उसी तरह से अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जन्नत में उनको दाखिल करेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें भी बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था, वो सारे लोग ईमान लेके आए। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब नजात दी, तो ये लोग बड़े नाफरमान थे, मूसा अलैहिस्सलाम को उतना ही तंग करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर 9 किस्म के अजाब डाल दिए। उनके अंदर खटमल का अजाब, जब भी खाते खानों में खटमल, मेंढक का अजाब आया उनके पास कि जब जहाँ भी खाना शुरू करते पानी पीना मेंढक कूद जाता। खून का अजाब आया, पानी पीते दूध पीते वो सब सारा का सारा खून बन जाता। 9 टाइप का उनके पास अजाब है, उसकी तफसील यहाँ पर उसका वक्त नहीं है, कभी और सुन लीजिएगा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जब, चूँकि फ़िरऔन की जो कौम थी उनके मानने वाले थे, उनको क्या क़िब्ती कहते हैं, क़िब्ती, कि इनके पास इन्हीं के लोगों के पास अजाब आया करता था। तो जब ये लोग जब इनके पास वलम्मा वक़ा अलैहिम रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक लइन कशफ़्त अन्ना रिज्ज़ लनुअमिनन्ना बिका। ये क़िब्ती लोग, फ़िरऔन के मानने वाले लोग जब अजाब का सामना करते, परेशान हो जाते, तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अपने रब से दुआ कीजिए कि ये अजाब हमसे हटा ले। लइन कशफ़्त अन्ना रिज्ज़, अगर आप हमसे ये अजाब हटा लेते हैं, लनुअमिनन्ना बिका, हम आप पर ईमान लेके आ जाएंगे। लेकिन जब वो अजाब हटा लिया जाता तो फिर वो लोग वही नाफरमानी पर उतर आते, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको वैसे ही अजाब चखाते। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू, कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। फ़स्तमिऊ लहु, इस्माऊ नहीं कहा, इस्माऊ के माना है सुनो, लेकिन फ़स्तमिऊ, इस्तिमा यस्तमिऊ इस्तिमान के माना आता है गौर से सुनो। इसीलिए दीगर जो फ़ुक़हा किराम, इमाम शाफ़ई है, इमाम अहमद इब्न हम्बल है, मालिकी है, उनके यहाँ क़िराअत फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम, इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ना, सूरह फ़ातिहा पढ़ना उनके यहाँ है। लेकिन हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम गौर से सुनो। अब जब हम खुद पढ़ने लग जाएंगे तो इमाम की सुनेंगे नहीं, कैसे सुनेंगे गौर से? तो अल्लाह के हुक्म जो है पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इमाम अबू हनीफ़ा ने क्या जो कहा है कि क़िराअत खल्फ़ल इमाम, फ़ातिहा क़िराअत खल्फ़ल इमाम नहीं होनी चाहिए, यानी इमाम के पीछे फ़ातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। आप देखते होंगे और भी हमारे भाई आते हैं दूसरे मसलक के मानने वाले, वो लोग फ़ातिहा पढ़ते हैं, सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं इमाम के पीछे, इमाम पढ़ रहे होते हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं, खैर उनका मसला है। लेकिन हमारे यहाँ है तो कुरान का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, इसलिए हम इस पर अमल करते हैं। वानसितू भी कहा गया, वानसितू
और बिल्कुल खामोश रहो। तो हम इस पर अमल करें, अल्लाह ताला ने हमको इस पर अमल करने की तौफीक दी है। उसके बाद फिर आखिर में आपने देखा है कि सूरज सजदा, यानी यहाँ पर सजदा किया गया, तो सजदा का हुक्म है। कुरान में 14 सजदे हैं, मकामात हैं। ये पढ़ने वाला ये आयत अगर पढ़ लिया आयत सजदा, तो उसको भी सजदा करना है। नमाज के बाहर है तो कभी भी कर सकता है, या किसी ने सुन लिया तो भी सजदा करना है, कभी भी वो सजदा कर सकता है। लेकिन नमाज में अगर हम पढ़ लें वो आयत तो उसी वक्त हमें सजदा करना चाहिए। उसके बाद सूरह अनफाल है। सूरह अनफाल माल गनीमत को कहते हैं। माल गनीमत जो उस वक्त में जिहाद हुआ करता था, जंग होती थी, उसमें जो माल गनीमत माल वगैरह मिलता था उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह के अंदर बयान किया। और इसमें फरमाया वइदा तुलियत अलैहिम आयातुन ज़ादतहुम ईमाना। एक आयत जो अल्लाह तबारक व तआला शुरू में कही कि जब ये लोग ऐसे हैं कि जब हमारी आयतें इनके पास इनके करीब पढ़ी जाती है तो इनके ईमान में ज़्यादती होती है, इनका ईमान बढ़ जाता है। इसलिए कुरान पढ़ने की ताकीद की जाती है। कुरान पढ़िए और तर्जमे के साथ पढ़िए ताकि आपका ईमान हमारा ईमान बढ़ता रहे। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने लंबा जो है वाक़या इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर जिहाद के ताल्लुक़ से ही बयान किया है कि किस तरह से ये वही फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, कि कभी अगर सामना हो जाए झगड़े का, जंग का, यहाँ ऐसे नहीं आपस में लड़ाई झगड़े का, वहाँ का उस टाइम का, तो फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो तुम पीछे मत हटो, पीछे नहीं हटना है बल्कि अपनी जान को बचाना है। ये नहीं कि आपने हाथ उठा लिए और मारो भाई इतना मार जितना मारो, नहीं, बल्कि डिफेंस भी कर सकते हैं हम। यहाँ हमारा भी कानून भी इजाज़त देता है यहाँ का कि आप डिफेंस कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आमतौर पर इसमें वैसी ही आयत बयान की है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने कत्ल करने के लिए या कैद करने के लिए या शहर से निकाल देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। ये लोग तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह इनके ख़िलाफ़ तदबीरें कर रहा था। जब हम नेक होंगे और इस्लाम पर अमल पैरा होंगे, सुन्नतों को फॉलो करेंगे, तो लोग हमारे ख़िलाफ़ जो है साजिशें करेंगे, लेकिन अल्लाह उनके ख़िलाफ़ साजिशें करेगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल यकीन रखा करें, इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें, सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ आएगी। और आगे भी इसी के ताल्लुक़ से है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा, के मैदान जंग में किस तरह से अल्लाह की मदद आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हाथ बढ़ा रहे और 10 लोग गिर जा रहे, सहाबा खाली हाथ बढ़ा रहे 10 लोग गिर जा रहे। तो ये अल्लाह कह रहे हैं तो ये आप नहीं मार रहे थे, आप चला रहे थे सिर्फ हाथ, लेकिन फ़रिश्तों की मदद थी उस वक्त। तो हम अगर नेक रहेंगे तो फ़रिश्तों की मदद भी आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पर अमल करने वाला बनाए और यकीन कामिल हमें नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।